चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सपोज अर्थ का मास हम लेते हैं me एंड रेडियस ऑफ अर्थ हम लेते हैं re। अब अर्थ की सरफेस पे सपोज एक मास है जिसका मास है m, तो अर्थ के कारण इस मास m पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F = G इंटू me इंटू m अपॉन re स्क्वायर। अब पृथ्वी के नजदीक किसी m मास के पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स F = mg के इक्वल होगा, जो कि उसका भार भी होगा, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं mg = g इंटू me इंटू m अपॉन re स्क्वायर। तो यहां से g की वैल्यू मिल जाएगी gme अपॉन re स्क्वायर। बच्चों, आपको पता है कि g बहुत ही आसानी से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि आप किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करें एंड उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं किस तरह से पृथ्वी का भार दैट इज मास ऑफ अर्थ नापा जा सकता है? आज से बहुत साल पहले हेनरी कैवेंडिश ने कुछ इसी तरह से अर्थ के मास को फाइंड आउट किया। उसने जी की वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर ली थी और जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसमें उसने जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। कैपिटल जी की वैल्यू पता है हमको और रेडियस ऑफ अर्थ भी पता था, तो उसने मास ऑफ अर्थ निकाल लिया। देयर इज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैवेंडिश दैट कैवेंडिश वेड द अर्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of the earth. Suppose mass of earth is me and radius of earth is re. अब अर्थ की सरफेस से h हाइट पर अगर हम एक मास m लें तो उसके ऊपर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स F at height h is equal to G into me into m upon re plus h का होल स्क्वायर। The acceleration experienced by this point mass will be g which is equal to fh upon m। उसको हम लिख सकते हैं g into me upon re plus h का होल स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं दैट डिनोमिनेटर में re plus h का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स g at height h will be less than g at the surface of the earth। g at surface of the earth होगा g into me upon re स्क्वायर। अब अगर h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ तो हम gh लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू g इंटू me अपॉन re स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाय re का होल स्क्वायर। हमने अंदर से re स्क्वायर बाहर निकाल लिया है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं g इंटू 1 प्लस h अपॉन re रेज टू द पावर -2। अब इसके ऊपर अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करें तो क्योंकि h अपॉन re विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं g एट हाइट h इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन re। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिस्टेंसेस बिटवीन 10 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर above the surface of the earth। up to 10 किलोमीटर above the surface of the earth g में हम कोई वेरिएशन कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे what will be the acceleration due to gravity when an object is below the surface of the earth। suppose हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m at a distance d below the surface of the earth। तो यह ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, दैट इज re माइनस डी के इक्वल। अब इस मास m पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हैं। द फोर्स ऑन दिस मास m ड्यू टू दिस आउटर शेल इज टेकन एज 0 एंड इसका रीजन यह है कि इस मास m पर जो स्फेरिकल शेल है
उसके सारे पार्ट्स इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वो सारे फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इस स्मॉल स्फीयर m पर जो भी फोर्स लगेगा वो इस स्फीयर के अंदर जो मास होगा ऑफ अर्थ उसके कारण फोर्स लगेगा। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां से हम स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 4/3 पाई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब, और अर्थ की डेंसिटी हमने मान ली है रो। तो मास आ जाएगा हमारे पास ऑफ स्मॉलर स्फीयर ms इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। मास ऑफ अर्थ हमें पता है 4/3 पाई इंटू आर ई क्यूब इंटू रो। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ms की वैल्यू यह आ जाएगी। हमें पता है फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी mm बाय आर स्क्वायर। यहां पे m होगा ms, दैट इज मास ऑफ द स्फीयर, m हो गया पॉइंट मास m, एंड जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो होगा आर ई माइनस डी। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मास एट अ डिस्टेंस d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g इंटू ms इंटू m अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर। यहां पे ms की इक्वेशन हमने जो पीछे निकाली थी उससे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमारे पास fd आ जाएगा यह। सो हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट मास इज gd विच इज इक्वल टू fd बाय m, जो कि होगा gme अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, g at a distance d below the surface of the earth is equal to g at surface of the earth into 1 minus d by re। हमें पता है हमारा अर्थ स्फेरिकल नहीं है बट एलिप्टिकल है शेप में। देयरफॉर जो इक्वेटर पे रेडियस है एंड जो पोल्स पे रेडियस है वो अलग अलग होगा। एक्चुअली में radius at equator is 21 kilometers more than radius at poles. G is gravity at equator and Gp is gravity at poles. और हमें पता है G होता है Gme अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि Re ग्रेटर देन Rp है, इसका मतलब होगा कि Ge will be less than Gp. That means इक्वेटर पर कम ग्रेविटी एक्सपीरियंस की जाएगी कंपेयर टू पोल्स। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पर x है तो पोल्स पे उसका वेट x से ज्यादा होगा। सो बच्चों, टॉपिक 1 में हमने पढ़ा है केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर ने 3 लॉ सजेस्ट किए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड। फिर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, कैवेंडिश ने किस तरह से निकाला। हमने यह भी जाना कि G does not depend on nature and size of the bodies। फिर हमने ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ। फिर हमने लास्ट में पढ़ा वेरिएशन इन G ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटेशन कैसे चेंज होती है। अब आपको अपनी एनसीईआरटी एंड अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।